अल्लाहु अकबर अल्लाह। उस्ताद जी, नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तू फिलहाल कहीं नहीं जा रहा। मगर क्यों उस्ताद जी? मैंने फिलहाल अपने एक दोस्त के पास जाना है, वो अभी दुकान पर ही रहा है। कोई बात नहीं उस्ताद जी, दुकान 15 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। वैसे भी मैंने 15 मिनट में नमाज अदा करके वापस आ जाना है। दुकान 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगी। मैं इस दुकान का मालिक हूँ, तू नहीं है। और मैं तुझे पैसे देता हूँ काम करने के, नमाज पढ़ने के पैसे नहीं देता तुझे। आप सिर्फ इस दुकान के मालिक हैं, मैं उस मालिक का हुक्म मानूंगा जो आपका और मेरा और पूरी कायनात का मालिक है। बस ठीक है, फिर आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, और आज के बाद काम पे आने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे भी नहीं यहाँ रहना। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी नौकरी पर जहाँ मुझे नमाज पढ़ने का वक्त ना मिले। यार अब मुझे किसी और बंदे का इंतजाम करना चाहिए जो ये दुकान संभाल सके, क्योंकि मैं तो इस दुकान पर बहुत कम बैठता हूँ। ऐसा करता हूँ, छोटे को कॉल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोइन भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मोइन भाई खैर तो है, आज आपकी कॉल, कोई काम है? जी छोटे, मुझे यार तुमसे एक काम है। तुम्हारे पास कोई मुलाजिम है, कोई फ्री लड़का पड़ा हुआ है जो ये दुकान संभाल सके मेरे वाली? वो दूसरा मुलाजिम जो है वो दुकान छोड़ के चला गया है और मुझे एक बंदे की अर्जेंट जरूरत है। जी लड़का तो है मेरे पास एक फ्री, मैं उसको अभी भेज देता हूँ आपके पास। चलो ठीक है यार, उसको भेज दो। ओए मुराद, इधर आ, मेरी बात सुन। जी साहब जी। वो मेरे बड़े भाई की करियाने की दुकान देखी है ना? जी साहब जी देखी है। बस ठीक है, तो अभी उधर जा और तुमने आज से वहीं पे काम करना है। और एक बात और, मेरे बड़े भाई सारा दिन दुकान पे नहीं होते, दुकान तेरे पास ही होनी है। दुकान पे सारा दिन जितनी भी सेल हो उसमें से 30% तुमने मेरा रखना है, और परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें भी राजी कर दूंगा। इस बात का ध्यान रहे कि मेरे भाई को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अब तू जा दुकान पे। अच्छा, तो तुम्हें मेरे भाई शहजाद ने भेजा है? जी साहब जी। अच्छा तो ठीक है, फिर ये है मेरी दुकान, संभालो फिर। आप बेफिक्र रहें जनाब। उम्मीद करता हूँ कि तुम ये दुकान ईमानदारी से चलाओगे। मुझे जरा काम है, मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ। ओ ये सब क्या है? इतनी देर में तो मेरी दुकान की सेल कम से कम 10,000 हो जाती है, और ये तो सारा 500-700 पड़ा हुआ है। पता नहीं साहब जी, आज गाहक ही कम आए थे। हाँ ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। ओए लड़के, सच सच बता, मेरे पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? साहब जी जो भी कमाई होती है वो काउंटर में ही है। लेकिन काउंटर में तो अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? साहब जी मुझे वाकई नहीं पता, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लें। चल तो फिर तू दुकान संभाल, मैं आता हूँ 2-3 घंटे तक। अच्छा, तो इधर जा रही है मेरी दुकान की सारी कमाई? साहब जी मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, अगर तेरा कसूर नहीं है तो फिर किसका कसूर है? साहब जी मुझे आपके भाई ने कहा था कि 30% मेरा रख लेना और अपना भी इसके बीच में से ही निकाल लेना। क्या तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, आपके भाई ने मुझे कहा था। मेरा भाई ही मेरा दुश्मन निकला, जिसको मैंने इतना बड़ा कारोबार करवा के दिया, और वही मेरे पैसों पे नजर रख के बैठा है। इससे अच्छा तो वो लड़का ही था जो इतना ईमानदार था। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहता, ये काम छोड़ के अभी यहाँ से चले जाओ, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जी उस्ताद जी, आपने मुझे बुलाया? और रेहान, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से मेरी दुकान पर आ जाओ। नहीं उस्ताद जी, अब नहीं मैं आ सकता। रेहान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये दुकान संभालो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लड़के की ही जरूरत है। चलें, आप इतना इसरार करते हैं तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? नमाज के टाइम पर मैं दुकान पर नहीं बैठ सकता।
हाँ हाँ, नमाज के टाइम पर ना तुम दुकान पर बैठोगे ना मैं बैठूंगा, बल्कि ये दुकान हम बंद करेंगे और 5 वक्त की नमाज दोनों इकट्ठे पढ़ने जाया करेंगे, क्योंकि नमाज की कोई माफी नहीं है। और तुम ये अपना काम अब संभालो, मैं ठीक है चलता हूँ। उस्ताद, ठीक। बेशक नमाज की कोई माफ़ी नहीं है, कभी भी अपने मुलाजमों पर नमाज की पाबंदी ना लगाएं। बेशक रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और उसने रिज़्क देने का वादा किया है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें।